तो कुल मिला के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुक्मरानी कर रहा है भारत। T20 उठा के देखें, भारत की हुक्मरानी वनडे में उठा के देखें, उनकी जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नजर यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच एक सोच उसी वे में खेले। देखा 10.1 ओवर में तो 100 कर दिया था, 3 ओवर में 51 रन। अगले 3 ओवर में अगर 51, 50, 49 ओवर कर देते तो 6 ओवर में 100। बांग्लादेश के नाम नहीं रहा। ये होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और सीख क्या है बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने घर के अंदर शेर बनना है। कम से कम अपने घर के अंदर तो शेर बनना है। और खासकर इन टीमों के खिलाफ जो बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं, और इनके खिलाफ भी हम अगर एक्सपोज होंगे तो ये बहुत बड़ा कि क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के ऊपर लगेगा कि आप रावलपिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैच लगातार 2 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर बांग्लादेश से हारे हैं। उस बांग्लादेश के खिलाफ जो एक सेशन नहीं जीत पाया भारत के खिलाफ, एक सेशन, और इस बीच में सिर्फ 10 दिन का गैप है, सिर्फ 10 दिन का गैप है। और आप अंदाजा कीजिए 2 दिन लगातार एक बॉल नहीं फेंकी गई। उस टेस्ट मैच को भी रिजल्ट ओरिएंटेड करके दिखाया रोहित शर्मा ने। यह होता है कि आपको जब बॉलिंग मिले तो आपने वहां पे भी कमाल करना है, बैटिंग मिले आपको वहां पे भी कमाल करके दिखा देना है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ जब यही टीम टकराएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि इन कंडीशन के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, वहां से जीत के जाएंगे और फिर यही टीम जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया में, तो सोचिए क्या टेम्पो बनेगा। अगरचे मेंटली तौर पर ऑजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उनको पता है कि इस बार जो उनका मुकाबला होने वाला है वो भी एक दुनिया की धांसू टीम के खिलाफ होने वाला है। आप अंदाजा कीजिए सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस पूरे सफर में भारत ने कोई मैच ड्रॉ नहीं होने दिया, सिवाय एक के वो बारिश हुई, कंप्लीट बारिश हुई, इसलिए वो ड्रॉ हुआ। अदरवाइज जहां पे बारिश हुई वहां पे भी भारत ने मैच अपने कंट्रोल में लिया। कुल मिला के सिर्फ 2 हार हुई हैं, एक साउथ अफ्रीका में और एक इंग्लैंड में। अपने घर में सिर्फ एक ही हार हुई है। ओवरऑल इस पूरे सफर में सिर्फ 2 हार हुई हैं। अभी मुश्किल सफर रह गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया वाला, मगर उससे पहले बीच में एक उनके पास न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी है मरानी। उसकी वजह है दोस्तों, बहुत खास वजह है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास एक टीम है, ऑफ कोर्स ये है, मगर इसके पीछे सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास का है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, भारत के अंदर भी आप कह लीजिए टू सम एक्सटेंट। जय शाह साहब हैं, किसी तरह से वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मगर उनका सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत सब कुछ चल रहे हैं। अब जय शाह हो ना हो, टीम इंडिया का कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी सब यही रहेंगे, यही खिलाड़ी कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे। यही फर्क है कि भारत आज दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुका हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान, आप छोटी सी एग्जाम्पल लगा के देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपके पास एक स्पिनर नहीं है। क्या आप गोरी टीम पाकिस्तान के अंदर आ रही है, आप उनको कैसे जाल में फंसाएंगे? आपके पास एक स्पिनर नहीं है। और हमारी सोच देखिए कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने 2 स्पिनर लेके गए, मगर अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ हम स्पिनर नहीं उतार रहे थे, क्योंकि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। और बांग्लादेश स्पिनर थोड़ा बेहतर खेलता है, वो बांग्लादेश जिससे अश्विन, रविंद्र जडेजा नहीं खेला जा रहा। हमारे पास वो दोनों ऑलराउंडर हैं, अगेन वो दोनों ऑलराउंडर हैं, आपके पास एक स्पिनर भी नहीं है। ये हमारा हाल हो चुका है कि हम अब गोरी टीम मानी है। अब सोचे ना कि इंडिया के अंदर यही इंग्लैंड की टीम में जाना है, वो तो हलवा समझेंगे कि आने दें, स्पिन ट्रैक बनाओ, 3 स्पिनर खिलाओ। अब हमें प्रॉब्लम ये रहा है, हमारा कप्तान कल बोल रहा है कि हम जाकर देखेंगे कि मुल्तान में हमें कैसा पिच चाहिए होगा, कि हम फास्ट बॉलर खिलाएं या हम स्पिनर खिलाएं। वजह क्या है कि डर है दिल में। क्या फास्ट अटैक बनाएंगे, वहाँ पिच फास्ट फ्रेंडली बनाएंगे तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें खेलने नहीं देंगे। उनके बैटर फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, उनके फास्ट बॉलर हमारे फास्ट बॉलर से ज़्यादा अच्छे हैं। हम स्पिन बनाएंगे, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, और उनके स्पिनर भी हमसे अच्छे हैं। कहाँ जाएं तो आखिर कहाँ जाएं? हम अपने घर के अंदर ये परेशानी है कि हम स्पिन ट्रैक बनाएं या फास्ट ट्रैक बनाएं। सिंपल फार्मूला भारत का, आए जो मर्जी टीम आए, स्पिन ट्रैक बने, फारिग मैच खत्म। 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है, अब तो 2.25 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है। ये वो बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 बार आउट हुई है। यहाँ पर एक बार ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट आउट ना हुई हो। हाँ हुआ तो इंडिया के, हाँ हुआ कि वो एक बार कंप्लीट आउट हुई है, अदरवाइज वो भी पहले इनिंग में, चेन्नई के पहले टेस्ट की पहली इनिंग में कंप्लीट हुई, उसके बाद वो आउट नहीं हुई है। 35 ओवर खेले, अच्छे 9 आउट हुए हैं उनके कानपुर के पहले इनिंग्स के अंदर, मगर वो 35 ओवर जैसे खेले हैं ना, वो मुझे तो याद रहेंगे, जिसने टीवी पे भी देखा है उसको भी। ये फर्क है जो कहा जाता है ना कि वर्ल्ड क्लास है और बाकी टीमें हैं। वर्ल्ड क्लास में यही है, जब उनका दौर आता है ना, फिर वो किसी की चलने नहीं देते हैं। आप लिटन दास देख लीजिए, मुशफिक रहीम, मैं इसके ऊपर अलग भी व्लॉग बनाऊंगा कि ये 2 चमक रहे थे पाकिस्तान के रावलपिंडी के पिच के ऊपर। था कि इनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं, ये दोनों मांद पड़े हैं इंडिया के सामने जाकर। तो कुल मिला के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हुक्मरानी कर रहा है भारत। T20 उठा के देखें, भारत की हुक्मरानी वनडे में उठा के देखें, उनकी आता है तो आप उनकी बैटिंग का पूरा की पूरी लड़ी उठाकर देखें। जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, अश्विन, कहीं से कोई स्लिप होता है नीचे से आकर संभाला होता है,
कहीं से कोई स्लिप होता है। बॉलिंग उठा के देखें, यहाँ पर बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है, आकाशदीप है, सिराज है। सिराज इनका सिर्फ एक लो पुल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा वीक एंगल नजर आ रहा है सिराज, और वो भी कोई बुरा बॉलर नहीं। जब उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा सबसे तगड़ा आपको वो बॉलर नजर आएगा। वजह क्या है कि उनके यहाँ परफॉर्म हो ना हो, उन्होंने जो डिसीजन किया है उसके ऊपर वो खड़े हैं, वो हिलेंगे नहीं, वो डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक सोच के साथ आते हैं। वो इस तरह नहीं आता कि फलां के मैच 2 छक्के मारते हैं टीम चला लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पूरी एक प्लानिंग के साथ आएंगे और उसके साथ स्टिक रहेंगे। आप वो परफॉर्म करे ना करे उनकी अब वो देखिएगा, शामी फिट होते हैं, शामी टीम के अंदर जरूर आएंगे, मगर आकाशदीप को वो भूल नहीं जाएंगे, आकाशदीप को साथ लेके चलेंगे। अर्शदीप T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको किसी ना किसी तरह से वनडे फॉर्मेट में भी जोड़ रहे हैं कि हमने बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। अब अपने बॉलर से उठा के देखिए, नए आते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं, सिर्फ 6 माह पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हैं, लगता है कि जिम्बाब्वे के बॉलर हैं, और उनके बॉलर आते भी अच्छे हैं, जब सिस्टम में आते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, फर्ज किया तीनों फॉर्मेट में नहीं है, तो नीचे से स्टार कौन सा बनेगा? ऐसा नहीं है कि कौन बनेगा, ऑप्शंस 3 है, ऋषभ पंत होगा, शुभमन गिल होगा या जायसवाल होगा। ऑप्शन ये 3 है कि कल आने वाले दौर में इंडिया का स्टार कौन सा होगा, ये इनके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कौन होगा, सवाल है कि यार मिल नहीं रहा, मिल रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा इन तीनों में से कौन होगा। आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर उनके इंटरव्यू से उठा के देखें, कोई जायसवाल का नाम ले रहा है, कोई ऋषभ पंत का नाम ले रहा है कि ये आकर हमें परेशान कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन करा, एंड में लाया जडेजा को। पहले जडेजा बोल रहा हूँ, बुमराह, आकाश, फिर सिराज और फिर अश्विन, और लाया भी किस टाइम पे जब 300 विकेटें उसको पता थी कि अगला टेस्ट मैच थोड़ा दूर है। तो जडेजा साहब को बहुत बहुत मुबारक 300 विकेटें लेने पे। कानपुर एसोसिएशन के जो लोग, आज राजीव शुक्ला साहब भी बैठे हुए थे, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी उन्होंने, उस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। कानपुर एसोसिएशन के लोग बड़े खुश होंगे कि कल का मैच जो है डिसाइड हो जाए, वरना जो तीसरा दिन बारिश की नज़र हुआ है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना बड़ा मुल्क इंडिया, और 3 साल बाद हमारे घर में अगर मैच हो रहा हो और हम अपने घर की हिफाजत ना कर पाए तो तकलीफ दे बात तो है ना। लेकिन जी, क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, कि एक सोच उसी वे में खेले। देखा 10.1 ओवर में तो 100 कर दिया था, 3 ओवर में 51 रन। अगले 3 ओवर में अगर 51, 50, 49 ओवर कर देते तो 6 ओवर में 100, लेकिन वो 10 ओवर में 100 हुए। अपना रोहित ने तो जी स्टार्ट कर दिया था छक्कों से। 2 दिन बारिशें हुई, बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। आज बाउंड्रीज की बारिश हुई, पहले ओवर में 3 चौके, अगले ओवर में 2 छक्के 1 चौका, तो ऐसा लग रहा था कि T5 हो रहा है, T10 भी नहीं, T5, कि 5 ओवर में इतने, 5 ओवर में इतने, 5 ओवर में आ पाओ, 5 ओवर में आ पाओ, 5 ओवर में आओ। लेकिन जी बता दिया, जब ऋषभ पंत आया ना नंबर 4 पे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा गौतम ने। गौतम ये बहुत करता है, क्योंकि T20 में भी मैंने देखा, श्रीलंका में, वनडे में भी, कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बड़ा करता है। पुरानी सोच है 90s वाली, लेकिन इम्प्लीमेंट करता है। और आप देखें कि ऋषभ पंत तो आउट हुआ, विराट नंबर 5 आया। आज उसने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का 27,000 का रिकॉर्ड फास्टेस्ट वो भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया का नंबर 4 पे हो गया मेरे ख्याल, हाँ, चौथा बैटर हो गया, 27। जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी, और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी, उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे, जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की जरूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम जरूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना,
अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे, अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं, इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा, क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए।